नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 ग्रहों की युक्ति के सीरीज में आज हम बात करेंगे बृहस्पति, सूर्य और शनि के बारे में। ये तीनों ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो आपकी कुंडली में ये क्या इफेक्ट देते हैं, आपके जीवन पर इसका क्या असर रहता है और इसको किस तरह से हम दुरुस्त रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक आप तक पहुँच सके। साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बृहस्पति, सूर्य और शनि, ये तीनों ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो नॉर्मली ये पूरी कुंडली में कहीं पर भी बुरा असर नहीं करते। इन तीनों ग्रहों के मिलने से अब शनि और सूर्य के बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव इन दोनों को शांत कर देते हैं, इन दोनों के बीच में तालमेल बना देते हैं। ये आपके जीवन में एक अच्छा योग पैदा कर देते हैं, राजयोग पैदा कर देते हैं। लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप किसी भी तरीके से शनि को प्रभावित ना करें, शनि को किसी भी तरह से छेड़े नहीं। अगर यह आपकी कुंडली में योग बन रहा है और ऐसे में आप शराब, अंडा, मांस, मच्छी का प्रयोग कर रहे हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। दोस्तों, जब यह कुंडली में चौथे घर में योग बनता है तब आपको हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पर दिल कमज़ोर पड़ सकता है या आपकी आदत में आप कमज़ोर दिल के हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको शनि को किसी भी तरीके से गलत नहीं होने देना है। दोस्तों, अगर ये कुंडली में आपके पहले घर में हो तो ये योग पूर्ण रूप से आपको राजयोग देता है, जीवन में किसी भी तरह का मंदा असर नहीं देता। अपनी तरह से ये योग पूर्ण रूप से आपको शुभता देता है और आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा देता है। जब ये कुंडली में सेकंड हाउस में बना हुआ हो तो आपको प्रॉपर्टी से बहुत लाभ दिलाता है। आपके बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो छोड़ी गई प्रॉपर्टी है आप उसको और बढ़ाते हैं। समाज में आपका मान प्रतिष्ठा मिलती है और लोग आपके फॉलोअर होते हैं। आपकी बातों को बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है, आपकी बातों पर अनुसरण किया जाता है। जब कुंडली में ये तीसरे घर में योग बन रहा हो तो आपके भाई बंधुओं का बहुत सपोर्ट आपको मिलता है। आप अपनी मेहनत से लोगों के लिए आदर्श बनते हैं और उसका पूर्ण भगवान आपको फल देता है और आप जीवन में एक सफल इंसान के रूप में बनते हैं। जब ये फोर्थ हाउस में होता है तो मैंने बताया कि हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आती है, मगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप घर में किसी भी तरीके से लोहे के बर्तन में पानी हमेशा इकट्ठा करके रखें, जैसे अक्सर हम लोग कूलर में पानी इकट्ठा करके रख लेते हैं या फिर आप लोहे की टंकी बना देते हैं, तो यहाँ पर फिर वो घातक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये योग फिफ्थ हाउस में हो तो ये आपके लिए रईसी देता है। आप मकानों का पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं और पिता दादा की जो इज्जत होती है, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो उनका सामाजिक एक स्तर होता है, उसको और बढ़ाते हैं। जब ये योग आपकी कुंडली में आपके सिक्स्थ हाउस में हो तो वहां पर भी ये सामाजिक रूप से आपको मान प्रतिष्ठा देता है। आप ऐसे इंसानों में गिने जाते हैं जो बहुत सोच समझकर कोई फैसला करते हैं। ऐसे लोग जिनके सिक्स्थ हाउस में ये योग बन रहा हो वो अपनी बुद्धि विवेक के कारण दूसरों को प्रभावित करते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। जब ये योग सेवंथ हाउस में हो तो ऐसा इंसान अगर अपने घर के अंदर गुड़, तांबा, गेहूं का स्टॉक ना करे तो ये योग किसी भी तरीके से अशुभ प्रभाव नहीं देता और अपने पत्नी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ वो सही से संयम बरतते हुए आगे बढ़ता है तो जीवन में उसको हर सफलता प्राप्त होती है। जब ये योग एट्थ हाउस में हो तो ऐसे में आपके जीवन को परमात्मा खुद बचाते हैं। जब भी आपको कोई मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो आपको परमात्मा की तरफ से पूर्ण सपोर्ट मिलता है और आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से बाहर निकल के आ जाते हैं। इस योग के कारण आप ऐसे इंसान बन जाते हैं कि जो लोगों पर अपना प्रभाव देने की क्षमता तो रखते ही हैं, साथ में लोगों के कष्टों को काटने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। बस आपको एक चीज़ की यहाँ पर कमी रहती है कि आप जो भी नेतागण लोग होते हैं या जो ऊंचे पद पर आसीन होते हैं, खासकर जो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग होते हैं या नेता लोग होते हैं या कोई राजा होते हैं, मतलब जो भी आज के समय पर हमारे ऊपर राज कर रहे होते हैं, उन लोगों के विपरीत चलते हैं। उनके खिलाफ बोलना आपकी प्रवृत्ति में होता है, उस पर आपको संयम रखना चाहिए। वो आपके अपने निजी विचार हो सकते हैं लेकिन उसको फैलाना नहीं चाहिए, उसको पब्लिकली लोगों के सामने नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे।
कुंडली में जब ये 9th हाउस में हो तो ये योग आपके लिए भाग्य वृद्धि तो देता ही है, साथ में सामाजिक रूप से भी आपको पूर्ण फायदा देता है। आपको लोग प्रेरित करते हैं कि आप समाज सेवा में आए, मगर आप उनसे बचने की कोशिश करते हैं और वो आपके लिए बेहतर भी है। जब ये कुंडली में 10वें घर में योग हो तो यहाँ पर भी आपको सामाजिक रूप से लोगों को गाइड करने का मौका मिलता है। आपको लोग ना चाहते हुए भी चुनाव में खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको उकसाते हैं, मगर आपकी समझदारी और आपकी सहनशीलता और आप इन चीज़ों से थोड़ा सा कटने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप इन राजनीति से दूर ही रहते हैं। जब ये योग 11th हाउस में हो तो हर तरह से आपको शुभ प्राप्त होता है, मगर आपके मन में हमेशा ख्याल रहता है कि एक समय पर मैं सारे ये सांसारिक चीज़ों को छोड़कर कहीं तीर्थ में चला जाऊं और संन्यास ले लूं, इस तरह की प्रवृत्ति आपकी आती है। तो इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होता है, क्योंकि इससे आपके परिवार वाले थोड़ा सा चिंतित रहते हैं। जब ये योग 12वें घर में होता है तो आप दानी हो जाते हैं। आप लोगों को दान देने के लिए या अपने पास जो क्षमता है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे शैक्षिक है, चाहे आर्थिक है, उन सारी तरफ से आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं और वो लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12 घरों के हिसाब से आपको बताया कि ये योग आपके लिए जनरली शुभ होता है, लेकिन इस योग को अगर आप खराब करते हैं तो दो चीज़ें आपको खास तौर पर ध्यान रखनी होती है। एक तो किसी भी तरीके से शनि को खराब नहीं करना है। शनि को खराब किस तरह से किया जाएगा कि अगर आप शराब, अंडा, मांस, मच्छी का प्रयोग करेंगे तब शनि खराब होगा, या आप किसी का हक मारेंगे तब शनि खराब होगा, या आप शॉर्टकट इनकम कमाने की कोशिश करेंगे, जैसे जुआ खेलने की कोशिश करेंगे या शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों में जाने की कोशिश करेंगे, बजाय मेहनत के आप शॉर्टकट कमाने की कोशिश करेंगे, तब ये शनिदेव आपके नेगेटिव प्रभाव देंगे। नहीं तो बृहस्पति और सूर्य शनिदेव को कंट्रोल में रखेंगे। एक जो मैंने इसमें हाईलाइट की थी बात कि आपको जो हमारे राजा होते हैं, जो हमारे शासक होते हैं, जो हमारे नेता लोग होते हैं, उनके खिलाफ बोलने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। उनके खिलाफ आप हमेशा चलते हैं, उनकी बातों को, उनके झूठ को, उनकी नेगेटिव बातों को आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और उस चीज़ की वजह से आप उनके खिलाफ जल्दी खड़े हो जाते हैं। बस आपको ये संयम रखना है कि ये चीज़ें अपने ऊपर अपने मन तक ही रखें। इसको ज़्यादा डिस्क्लोज करेंगे या आप सोशल तरीके से आप इसको अगर मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं, समाज में लाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने लिए प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं। तो इससे बचने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझेंगे और इसका अनुसरण करेंगे। ये छोटी छोटी बातें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका ये योग आपको जीवन में हर खुशी, हर मुकाम आपको देगा। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।